जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स बांग्लादेश में फंसे हुए हैं। आपको बता दूं, बांग्लादेश में अभी बहुत ज़्यादा वायलेंस हो रही है और वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है। और वहाँ पे आपको क्या है पिक्चर्स दिखाऊं, वहाँ पे खूनो खून चल रहा है। इतना ज़्यादा वायलेंस हो गया, प्रोटेस्ट हो रहा है, पथराव चल रहा है। इस हवाले से मैं आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर के बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ढाका में जाकर एमबीबीएस करने जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पे हैं अभी। और जिस तरीके का ये माहौल देखा जा रहा है बांग्लादेश का, ज़्यादातर तो ये ढाका में ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है, स्टूडेंट्स वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और उसको देखकर जम्मू कश्मीर के जिन माँ बाप के बच्चे वहाँ पे बांग्लादेश में पढ़ने गए हुए हैं, ढाका में पढ़ने गए हुए हैं, उनके पेरेंट्स यहाँ पे बेचैन हो रहे हैं। और उस हवाले से मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मांग की जा रही है कि इन जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, इनकी सिक्योरिटी जो है, इनकी सेफ्टी के बारे में सोचा जाए। अगर ये हमारे स्टूडेंट्स वहाँ पे सेफ नहीं है तो इनको वापस लाया जाए। ये मांग की जा रही है होम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से, जम्मू कश्मीर के तमाम उन पेरेंट्स की और जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल लीडर्स की भी। आपको बता दूं, ऐसा क्या हो रहा है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में अभी प्रोटेस्ट हो रहा है कोटा को लेकर। आपको बता दूं, जॉब रिजर्वेशन जो है, कोटा है ना, उसके खिलाफ यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है। आपको पता ही है हर देश में जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो कम ही है। और यहाँ पे देखा जाए, इंडिया हुई, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये वाली जो कंट्रीज हैं, यहाँ पे लोगों के पास जॉब अपॉर्चुनिटी इतनी ज़्यादा नहीं है जैसी बाकी देशों में। बाहर आप देखेंगे वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब होती हैं, गवर्नमेंट सेक्टर्स में जॉब होती हैं। वहाँ पे जॉब्स का कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा होती हैं। हमारी जम्मू कश्मीर हुआ, इंडिया हुआ, तमाम जितनी भी यहाँ पे बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका वगैरह, यहाँ पे तमाम जो लोग हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा और जॉब्स कम है। और उसको लेकर आपको बताऊँ, बांग्लादेश में जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि बांग्लादेश में जो ये रिजर्वेशन कोटा है, ये यहाँ पे 30% उन लोगों के लिए जो, आपको पता है कि पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ था 1971 में। वो जंग तो आपको पता ही है, मशहूर है वो। तो आपको पता, उसमें जो फ्रीडम फाइटर्स जिनने बांग्लादेश के लिए लड़ा था यहाँ पे पाकिस्तान के खिलाफ, उनके लिए वो जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके जो आगे रिलेटिव्स जो होते थे, या उनके फैमिली मेंबर्स होते थे, उनके लिए 30% कोटा रिजर्व कर दिया गया था गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह में। तो उसको लेकर आपको बता दूं, देखने को ये मिला था कि 2018 में ये वाली जो कोटा था, ये सारा ही खत्म, जो कोटा सिस्टम था खत्म कर दिया था। अब पिछले साल ही ये देखा गया कि ये जो कोटा सिस्टम है, ये जो 30% जो कोटा जो फ्रीडम फाइटर्स को मिल रहा था, वहाँ के बांग्लादेश के कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने एक चीज़ पे बोला कि ये वाला मिलना चाहिए, और इस पर ऑर्डर पास हो गया। तो जो बांग्लादेश के जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो उनके आगे रिलेटिव्स थे, पड़पोते वगैरह वगैरह, उनके लिए ये वाला जो कोटा, ये जो रिजर्व कोटा था, ये एक टाइप से उनके लिए उनको वापस दे दिया गया था। अब उसको लेकर अब जो है स्टूडेंट्स वहाँ के प्रोटेस्ट करने लगे कि ये कोटा नहीं दो, क्योंकि आप 30% जॉब्स उनको दे दोगे तो पीछे आपको पता है ये कंपटीशन कितना होता है। तो उसको लेकर वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, और इतना बड़ा वायलेंस हो गया कि वहाँ पे आप ये समझे कि पुलिस की लाठियाँ चल रही हैं और उधर से पत्थर चल रहे हैं और खूनो खून है। अब इस वायलेंस और इस प्रोटेस्ट में हम लोगों को फिक्र पड़ी हुई है, जम्मू कश्मीर के पेरेंट्स को फिक्र पड़ी हुई है, कि इंडिया के तमाम जो पेरेंट्स हैं उनको फिक्र ही पड़ी हुई है कि हमारे स्टूडेंट्स वहाँ पे सेफ हैं कि नहीं है। क्योंकि बांग्लादेश में देखा जाता है, जम्मू कश्मीर के काफ़ी स्टूडेंट्स एमबीबीएस करने के लिए जाते हैं, डॉक्टर बनने के लिए जाते हैं। और वहाँ पे खास करके ढाका में देखा जाता है कि हमारे जम्मू कश्मीर की काफ़ी आवाम गई होती है, काफ़ी स्टूडेंट्स गए होते हैं। अब उनकी सेफ्टी को लेकर यहाँ पे पेरेंट्स फिक्रमंद है। अब जम्मू कश्मीर के जो पेरेंट्स हैं वो डिमांड कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से अपील कर रहे हैं कि आप लोग हमारे बच्चों की जो सेफ्टी है उसकी प्लीज़ इंश्योर कराएं कि वो वहाँ पे सेफ़ रहें। अगर वो वहाँ पे सेफ़ नहीं है, उनको वापस लाने में मदद करें और उनको वापस लाया जाए। ये डिमांड है जम्मू कश्मीर के तमाम जो पेरेंट्स हैं उनकी, जिनके बच्चे अभी ढाका में पढ़ रहे हैं, बांग्लादेश में पढ़ रहे हैं। इंडिया के तमाम, ये खाली नहीं कि कश्मीर के स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, यहाँ पे जम्मू के स्टूडेंट्स हैं, रजौरी पुंछ के स्टूडेंट्स हैं। इंडिया के तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो बांग्लादेश में, और उनकी सिक्योरिटी, उनकी जो सेफ्टी के लिए उनके पेरेंट्स फिक्रमंद तो होंगे ही। खास करके जम्मू कश्मीर के जो भी पेरेंट्स हैं वो तो इस चीज़ की डिमांड करें कि हमारे बच्चों की सेफ्टी के हवाले से वहाँ पे देखा जाए वो वहाँ पे सेफ़ हैं कि नहीं है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी जो जम्मू कश्मीर की हैं वो भी इस पर डिमांड कर रही हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से, जयशंकर साहब से, कि जो हमारे बच्चे हैं वहाँ पे उनकी सेफ्टी के हवाले से उनको देखा जाए। अगर वो वहाँ पे सेफ़ नहीं है, क्योंकि वायलेंस ज़्यादा बढ़ गया, अगर वो वहाँ सेफ़ नहीं है तो उनको वहाँ से वापस लाया जाए। अल्ताफ़ बुखारी साहब ने भी
भी ये अपील की, महबूबा मुफ्ती साहिबा ने भी, और तमाम पॉलिटिकल लीडर्स ने इस पे कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से अपील की है कि हमारे बच्चों की सेफ्टी के हवाले से देखा जाए, अगर ये वहाँ पे सेफ़ नहीं है इनको वहाँ से वापस लाया जाए। ये डिमांड से जम्मू कश्मीर के तमाम पेरेंट्स की। अब आपको बता दूं, ये जो वायलेंस हुई है इसमें काफ़ी हज़ारों में देखा जा रहा है, 2000 से ज़्यादा बताया जा रहा है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो वहाँ पे इंजर्ड हैं, और जो डेथ रेशियो है वो भी 30+ बताई जा रही है। जिस हिसाब से देखा ये जा रहा है कि बांग्लादेश में ये जो प्रोटेस्ट है ये रुकने नहीं वाले हैं, ये लगातार चलेगा प्रोटेस्ट, मुझे लग रहा है जिस हिसाब से वहाँ पे वायलेंस बढ़ गई है। 2 दिन हो रहे हैं और लगातार वहाँ पे वायलेंस हो रही है। वहाँ की जो पुलिस है वहाँ पे आप समझे एक तरफ से लाठीचार्ज होता है तो दूसरी तरफ से पत्थर चलते हैं। तो ये वाला जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ये जो वायलेंस हो रहा है, ये जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला है, और इसको लेकर जम्मू कश्मीर के तमाम पेरेंट्स अपने बच्चों की सेफ्टी को लेकर परेशान। अब हम भी गुजारिश करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से और जयशंकर साहब से कि हमारे जो भी बच्चे वहाँ पे हैं बांग्लादेश में, ढाका में हैं, उनकी सेफ्टी को लेकर देखा जाए कि किस हिसाब की वहाँ पे अगर वायलेंस ज़्यादा बढ़ता है तो उनको वापस लाया जाए। ये हमारी गुजारिश है जयशंकर साहब से और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से।